आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा यस्टरडे, मैं यस्टरडे के लेक्चर की अगर बात करूं तो कल हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में थर्ड चैप्टर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और चैनल्स होता क्या है मैंने क्लियरली आपको एग्जांपल दिया था, याद हो आपको तो बहुत अच्छा, कि जिस तरह से एक्वागार्ड उस पाइप्स के थ्रू वाटर प्यूरिफाइड, उस टैप के थ्रू वाटर प्यूरिफाइड करके हमें सप्लाई करता है, तो वो टैप्स, वो पाइप एक चैनल है उस वाटर के फ्लो होने का। इसी तरह से कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे चैनल्स हैं कि कम्युनिकेशन फ्लो कैसे हो रही है। द वर्ड फ्लो, सेंडिंग एंड रिसीविंग हो कैसे रही है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका थर्ड चैप्टर, उसमें सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बेटा डिस्टिंग्विश। आज का क्वेश्चन आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो कंसंट्रेशन करो बेटा, क्लासेस, स्कूल, कॉलेजेस, जो स्टूडेंट क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, इन मीन्स क्लास के अंदर जो बच्चा लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ स्टडी की बात कर रहा है, होमवर्क की बात कर रहा है, सिलेबस की बात कर रहा है, इट मीन्स वो स्टूडेंट टीचर से, वो स्टूडेंट क्लासमेट से फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा है। द वर्ड फॉर्मल, देखो वो कम्युनिकेशन जो आपकी ड्यूटी से रिलेटेड हो। स्टूडेंट की ड्यूटी है पढ़ना, तो अगर वो होमवर्क के लिए बात कर रहा है क्लास में, अगर वो लेक्चर्स के लिए बात कर रहा है क्लास में, अगर वो सब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहा है क्लास में, इट मीन्स वो स्टूडेंट दूसरे क्लासमेट से फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा है। वर्सेस इनफॉर्मल, स्टूडेंट घर की बातें शेयर कर रहा है किसी और से, कि घर में सिचुएशन कैसे चल रही है, पापा का बिजनेस कैसे चल रहा है, पिकनिक पे कहां पे चलने का सोचा है। वर्सेस इट मींस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर क्लास के अंदर घर की बातें हो रही है, यानी वो स्टूडेंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा है। बेटा स्टूडेंट का एग्जाम्पल था, अगर प्रैक्टिकली बात करूं, प्रैक्टिकली अगर एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय उस फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा है, सेल्स की बात कर रहा है, परचेसिंग की बात कर रहा है, जो भी बातें फैक्ट्री से रिलेटेड कर रहा है, यानी वो कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन है। वर्सेस याद करो मैंने आपको कहा था कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से शेयर कर रहा है कि भाई मैंने इस संडे के दिन पे, मेरा मन है कि इस संडे के दिन पे मैं फैमिली के साथ महाबलेश्वर स्टे पे चले जाऊं। कंपनी के अंदर आप महाबलेश्वर स्टे की बातें करोगे और प्रोडक्शन हमारी आदमी में, इट मींस आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो। वो कम्युनिकेशन जो आपकी ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है, वो कम्युनिकेशन जो आप डिजायर से कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन जब आप थक जाते हो कंटिन्यूअस काम कर करके, अपनी बॉन्ड्स के हिसाब से, फीलिंग्स के हिसाब से बातें शेयर कर रहे हो, दैट्स द कॉल्ड एज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो स्टार्ट करो मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, याद करना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी सर ने बताया था वो स्टूडेंट एग्जांपल के हिसाब से। स्टार्टिंग नेचर, फर्स्ट नेचर क्या है। नेचर मींस ऑफिशियली इट इज अलाउड, ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑफिशियली कंपनी के अंदर विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलाउड है, उसे कहते हैं नेचर। इट इज ऑफिशियली इन नेचर अलाउड है वो, उसके बगैर, उस कम्युनिकेशन के बगैर हमारे प्रोडक्शन टारगेट्स, हमारा परचेसिंग, हमारी सेल्स बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज अनऑफिशियली अलाउड इन नेचर। हमने आपको कहा नहीं है घर की बातें शेयर करो, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, इट्स अपार्ट फ्रॉम देयर ड्यूटी, वो उनकी ड्यूटी से अलग काम है। इट्स अनऑफिशियल, हमने आपको अलाउ नहीं किया है, हमने आपको कहा नहीं है, लिख के नहीं दिया बाकायदे कि ये बातें आके करो, इट इज अनऑफिशियल। Whereas second direction, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन फॉर्मल कम्युनिकेशन, बेटा वहां पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑपरेट्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, एक ही
डायरेक्शन यानी प्रोडक्शन के टारगेट्स की तरफ, एक ही डायरेक्शन यानी सेल्स के टारगेट की तरफ। वो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा, एक ही रास्ता जानती है और वो रास्ता होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल का। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑपरेट्स इन वन डायरेक्शन whereas इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज मल्टी डायरेक्शनल। आप कहां की बात कहां लेके जा रहे हो, द वर्ड कहां की बात कहां लेके जा रहे हो, मेनी अदर वेज, उसे कहते हैं मल्टी नेशनल। डायरेक्शन इन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता। देखो प्रोडक्शन करना है, मैनेजर एम्प्लॉइज को बता रहा है कि प्रोडक्शन कैसे करना है, दैट्स द डायरेक्शन। अब मैनेजर एम्प्लॉइज को ये तो नहीं बताएगा ना कि घर की बातें कैसे करनी है, मैनेजर एम्प्लॉय को ये तो नहीं बताएगा कि आप बातें अपनी इच्छा से कैसे करोगे। इट इज मल्टी नेशनल इन डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में वो जाती है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट थर्ड, लाइन ऑफ अथॉरिटी। स्टार्ट कौन करेगा, अथॉरिटी किसे है, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की शुरुआत कहां से होगी। The formal communication or a formal organization follows a special line of authority, line of authority। जैसे बेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी एकदम टॉप लेवल से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो डायरेक्शन देगा मैनेजर्स को, मैनेजर डायरेक्शन देगा एम्प्लॉइज को, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है, इसे लाइन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैज नो डिस्टिंक्ट, उसकी कोई पहचान नहीं होती, हैज अ नो डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी। कोई किससे भी कौन सी भी बात शेयर कर सकता है, बस आपस में फीलिंग्स हो, बस आपस में फ्रेंडशिप हो, बस आपस में एक फैमिली रिलेशन हो। नेक्स्ट कंडक्शन। कंडक्शन के लिए लिखा गया फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी कंडक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन फॉर्मल एटमॉस्फेयर। आपकी मीटिंग आपकी कंपनी में नहीं है, किसी रेस्टोरेंट में रखी गई, किसी होटल में रखी गई, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी गई, चलेगा, कहां पे भी मीटिंग रखो। मीटिंग यानी द वर्ड मीटिंग इटसेल्फ, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कहते, मीटिंग वर्ड ही फॉर्मल है। अब जहां पे भी आप चाहोगे, जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में भी आप चाहोगे, आप बात तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ही करोगे ना, बात रिलेटेड कंपनी से ही करोगे, बात रिलेटेड प्रोडक्शन टारगेट से ही करोगे। तो ये जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के सिर्फ अंदर ही हो, लिमिट में हो। अगर वो मीटिंग बाहर है तो कम्युनिकेशन भी बाहर ही होगी, उस कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में होगी। वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी कंडक्टेड एनीवेयर, कहां पे भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वॉचमैन बात कर रहे हैं, कहां पे भी ये कम्युनिकेशन कंडक्ट की जा सकती है। देखो इनफॉर्मल ड्यूटी नहीं, घर की बातें, दोस्ती की बातें, पिकनिक की बातें, घूमने की बातें, खाने की बातें, ये सारी बातें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती और उसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता ना। नेक्स्ट की बात करें तो बेटा फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग। बेस्ट यानी कि बेस्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलवेज डेलिब्रेट एंड प्लान्ड। क्या बात करना है, किससे बात करना है, कहां पे बात करना है, कितना बात करना है, सब कुछ सोच के। देखो बड़े बड़े लोग बेटा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहुत कुछ नहीं बात करेगा, बहुत सारा नहीं समझाएगा, वो मीटिंग में कुछ मिनट्स के लिए आते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनका फिक्स प्लेस होता है, उनका फिक्स टॉपिक होता है और उनका फिक्स टाइम होता है। डेलिब्रेट यानी जानबूझ के ये कम्युनिकेशन टोटली प्लानिंग के हिसाब से चलती है। Versus इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अनप्लान्ड और इन अनप्लान्ड। इसमें क्या सोचना, इसके लिए क्या सोचना, इसके लिए कौन सी जगह, इस बातों के लिए कौन सा टाइम। जब वो एम्प्लॉय ने बात शेयर की थी कि पिकनिक पे जाना है, जब वो एम्प्लॉय ने बात शेयर की थी मैं फैमिली के साथ बाहर स्टे पे जा रहा हूं, तब कहां था, कौन सी बात थी, कौन सा टाइम था, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन ही इनफॉर्मल है। It's a type of feelings, it's a type of frankly speaking,
फ्रेंकली स्पीकिंग, ये वर्ड इनफॉर्मल है, आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में सोच के स्पीक करो, सोच के बात करो। आगे वेयरएस मोरल यानी सेटिस्फैक्शन, एक खुशी, इनिशिएटिव, अ बेटर सेटिस्फैक्शन। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेजेस द एम्प्लॉइज मोरल, काम करने में ध्यान ज्यादा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा, मिस्टेक्स कम। देखो फिर एग्जांपल वही, फिर से बेटा क्लास के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहा है और टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, बेटा कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, कुछ नहीं समझ में आए तो जरूर आप मुझसे पूछना। अब ये जो बातें ना, ये बातें स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। आप अकेला नहीं समझना खुद को, मैं आपके साथ हूं, हर स्टेप पे आपके साथ हूं। इट रेसेस द मोरल ऑफ द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट खुश हो जाएगा कि मुझे सर की सपोर्ट है, कोई भी डाउट हुआ मैं सर से इजीली बिना हेस्टिटेशन के पूछूंगा। इट रेसेस फॉर्मल कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज का, फॉर्मल कम्युनिकेशन मैनेजर्स का कंसंट्रेशन, उनका ध्यान, उनका इनिशिएटिव और भी बढ़ाती है, वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन माइंड डाइवर्ट कर देती है, कहां की बात कहां लेके गए हो आप, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने क्या बोला मैंने वो नहीं समझा, आपने नहीं समझा मींस मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने गलत समझा ये भी गलत बात है। एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, लड़ नहीं रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूं, लिखा हुआ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट्स द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूसेस द मोरल, काम करने में ध्यान कम जाएगा, सेटिस्फेक्शन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, लिखा हुआ है क्लियरली। सेवेंथ मूवमेंट, फॉर्मल चैनल्स, the word channel, upward communication, downward communication, vertical communication, horizontal communication, formal channels are slow in operation, बात को पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि बात काफी इंपॉर्टेंट है, पहले मीटिंग में डिस्कस हुई है, उसके बाद मैनेजर्स के पास आएगी, मैनेजर्स एम्प्लॉइज को बताएंगे, इट रिक्वायर्स सम टाइम। वेयरएस की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है इनफॉर्मल चैनल्स आर वेरी क्विक, एकदम फास्ट, एक बार भी एम्प्लॉय ने नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा घर की बात शेयर करने में, इनफॉर्मल चैनल्स आर वेरी क्विक इन ऑपरेशन, बहुत फास्ट होती है बातें, कहां चलना है घूमने बताओ बेटा, आपका कहां पे मन है, यही तो इनफॉर्मल बात है, न टाइम देखा, न जगह देखी, न लेक्चर देखा और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट एट रेस्पॉन्स, फीडबैक, याद करो हमने फीडबैक क्वेश्चन किया, रेस्पॉन्स तो दो, यस इट्स अ रेस्पॉन्स। फॉर्मल चैनल्स प्रोवाइड पुअर फीडबैक, एम्प्लॉइज हेस्टिटेशन फील करते हैं बात करने में, मैनेजर्स समटाइम फील्स द हेस्टिटेशन, डर के बात करने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मैनेजिंग डायरेक्टर से उनका रेस्पॉन्स होता है पर कम और काफी लिमिटेड, वर्सेस इनफॉर्मल चैनल्स और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोवाइड बेटर और इंस्टेंट फीडबैक। देखो ना, यही बात अगर मैं आपसे क्लास में सामने पूछूं ना, बेटा सच्ची बताओ होमवर्क कितने जनों ने किया है, तो 15 मिनट तो सोचने में लगाओगे कि सर को हाँ कहे या ना कहे। यही बात अगर मैं पूछूं बेटा सच बताना, सच इस संडे पे पिकनिक का कितने जनों का मन है, इंस्टेंटली इतने सारों का रिप्लाई आएगा मैं शायद समझ में नहीं पाऊं। लिखा हुआ है इनफॉर्मल चैनल्स प्रोवाइड्स द बेटर फीडबैक, बेस्ट रेस्पॉन्स आएगा, सर हम बता दें कहां पे चल रहे हैं, दैट्स गुड, अच्छी बात है। देखो थोड़ा सा आगे, डिस्टिंग्विश आपका कंप्लीट हो चुका है, 8 पॉइंट्स। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जस्ट बिकॉज यू टुक लॉन्गर देन अदर्स, just because you took longer than others it doesn't mean you are failed, remember that। आपको दूसरों के कंपैरेटिव में लिखने में, राइटिंग में टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरेटिव में लर्न करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, मेहनत ज्यादा लग रही है, रिमेंबर दैट यू आर नॉट फेल, आप फेल नहीं हुए, आपने मंजिल पकड़ी है, आपने मंजिल पे चलना सीखा है, वक्त थोड़ा ज्यादा लग रहा है, चल जाएगा
क्योंकि मंजिल पकड़ने वाला, मंजिल पे चलने वाला 100% आगे चल के अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। रिमेंबर दैट कि आप फेल नहीं हो, किसी से कंपैरिजन नहीं करो। नो डाउट कि ड्यूटी को सैल्यूट जरूर करो। जस्ट बिकॉज यू टुक लॉन्गर देन अदर्स, आपको वक्त ज्यादा लग रहा है, इट डजंट मीन you are failed. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.